नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक, जो कि इस किताब से आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जो किताब है, ठीक है। इससे हम लोग पढ़ेंगे आपका जितना भी चैप्टर इसमें दिया गया 37 चैप्टर। तो जिस चैप्टर में सारांश समरी जो लास्ट पेज में दिया गया, हर चैप्टर के अंतिम में सारांश दिया गया, उसको हम लोग बारी बारी से हर एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ताकि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सारांश को इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का सारांश पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है यूनिट 1 में, जिसका नाम है स्रोत एवं उपागम। तो स्रोत एवं उपागम क्या है आपका चैप्टर नंबर 1 का, सॉरी यूनिट 1 का, इकाई 1 का ये आपका नाम है। और इसमें आपके 2 अध्याय 2 चैप्टर मिलेंगे, एक आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 1 का जो है सारांश देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 का समरी देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर 1 का नाम है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। तो अध्याय 1 का नाम क्या है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो है रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, उसके बारे में जो भी आपका समरी जो दिया गया, सारांश दिया गया इस चैप्टर के अंतिम में, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सारांश आ गया, ठीक है। तो सारांश को पढ़ेंगे यहाँ से। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। तो सबसे पहला आपका पूरा लेखीय सामग्री। तो पूरा लेखीय सामग्री, इसमें क्या आएगा, तो पूरा लेख लोक एवं निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। और भारत सरकार के पूरा लेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो भारत सरकार के पूरा लेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आपका भारत सरकार के पूरा लेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है और 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पूरा लेखीय सामग्री पहला क्या है, तो पूरा लेख लोक एवं निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। दूसरा आपका भारत सरकार के पूरा लेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है और 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा है 3 प्रेसिडेंसियों। तो 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के पूरा लेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं। तो 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के पूरा लेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। तो आपका जो जस्टिस आपका जो है न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायालयों के पूरा लेखों का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा प्रदान की थी। तो आपका न्यायिक अभिलेख जो कि अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायालयों के पूरा लेखों का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा प्रदान की थी। नेक्स्ट आपका है पांचवा निजी पुरालेखों। तो निजी पुरालेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं। तो निजी पुरालेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आपका आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो आपका निजी पुरालेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं और जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छठा आपका है विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखीय सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी विविध एवं व्यापक अभिलेख मुहैया कराए हैं। तो विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखीय सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी विविध एवं व्यापक अभिलेख जो है मुहैया कराए हैं। आपका 7 है 1947 के पूर्व से संबंध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस पाकिस्तान में उपलब्ध है। तो 1947 के पूर्व से संबंध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस में पाकिस्तान में उपलब्ध है, ठीक है। जीवनी साहित्य एवं संस्मरण। तो जीवनी साहित्य एवं संस्मरण क्या है, तो 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि एवं उपयोगी सूचना प्रदान की है, ठीक है। तो जीवनी साहित्य एवं संस्मरण 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि एवं उपयोगी सूचना प्रदान की है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तो 1780 के दशक से औपनिवेशिक समयावधि के दौरान अवतारित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की है। ठीक है, तो समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं तो 1780 के दशक से औपनिवेशिक समयावधि के दौरान अवतारित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन, वंदे मातरम पेरिस, तलवार बर्लिन एवं गदर सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों से प्रकाशित हुए। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन से, वंदे मातरम पेरिस से, तलवार आपका बर्लिन से एवं गदर सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों से प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका मौखिक प्रमाण क्या है। तो मौखिक प्रमाण में आपका मौखिक प्रमाणों एवं आंकड़ों ने इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक करने में मदद की है। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कालक्रम अस्पष्ट है। तो मौखिक प्रमाण में क्या आपका है, तो मौखिक प्रमाणों एवं आंकड़ों ने इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक करने में मदद की है। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कालक्रम अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट आपका सृजनात्मक साहित्य। तो आपका सृजनात्मक साहित्य क्या है, तो साहित्य के नए रूप जो पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुआ ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य जो है प्रतिबिंबित किया है। तो सृजनात्मक साहित्य जो साहित्य के नए रूप जो पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुआ ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया है। तो लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया है। नेक्स्ट आपका चित्रकला है। तो औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों का प्रदान किया है। तो चित्रकला तो औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों का प्रदान किया है। 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास हुए और भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति था। रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथा एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय पर ध्यान दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथा एवं जो है सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय पर ध्यान दिया था। तो ठीक है, ये आपका चित्रकला था। तो औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया। 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के बाद चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास हुए और भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति था। रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथा एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय पर ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये आपका था सारांश आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे। तो पूरा लेखीय सामग्री, पूरा लेख लोक एवं निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। भारत सरकार के पूरा लेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों का प्रदान करते हैं। 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के पूरा लेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं। न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायिक न्यायालयों के पुरालेखों का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा प्रदान की। निजी पुरालेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी संग्रहालयों के पुरालेखीय सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी, विविध एवं व्यापक अभिलेख मुहैया कराए। 1947 के पूर्व से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस पाकिस्तान में उपलब्ध है। जीवनी, साहित्य एवं संस्मरण तो 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दियों के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि एवं उपयोगी सूचना प्रदान की है।
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं 1780 के दशक से औपनिवेशिक समयावधि के दौरान अवतरित समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। इंडियन सोशोलॉजिस्ट लंदन से वंदे मातरम पेरिस, तलवार बर्लिन एवं गदर सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों से प्रकाशित हुए। मौखिक प्रमाणों एवं आंकड़ों ने इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक करने में मदद की। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कार्यक्रम अस्पष्ट है। सृजनात्मक साहित्य के नए रूप से जो पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुए ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया है। लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया। चित्रकला तो औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसने समकालीन समाज के दृश्य चित्रों का प्रदान किया। 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के बाद चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास हुए और भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो विशेषताओं में राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति था। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथा एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय पर ध्यान दिया था। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का सारांश का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।